हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुलर स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 12th एंड 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका जो परीक्षा फल सुधार परीक्षा यानी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम यानी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है उसके फॉर्म आ चुके हैं। अब वो फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन सब्जेक्ट में आप उसको फिल कर सकते हैं, सारा मैं आज इस वीडियो में आपसे डिक्लेयर करूँगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिस है उत्तराखंड बोर्ड का। तो सारी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कहाँ कहाँ जाके आप फॉर्म भरेंगे, कितने रुपए आपकी फ़ीस लगने वाली है और फॉर्म की लास्ट डेट कब होगी, कब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, कब तक आपके फॉर्म वैलिड रहेंगे। तो उसके बाद अगर आप जमा करेंगे तो फॉर्म आपका वैलिड होगा या नहीं होगा, सारा डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सीधे बात करते हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की। ठीक है, रामनगर से ये डिक्लेयर हुआ है नोटिफिकेशन। हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर पर परिषदीय परीक्षा 2024 की परीक्षाफल सुधार परीक्षा प्रथम, यह आगे उन्होंने अपना शासनादेश जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, हाई स्कूल यानी कक्षा 10, इंटरमीडिएट कक्षा 12 एवं केवल कृषि वर्ग के लिए कक्षा 11 सहित, यानी जिनका 11th में भी कृषि वर्ग हुआ होगा इन्होंने जो 11th में कृषि वर्ग से किया होगा उनके लिए परीक्षा सुधार परीक्षा दी जाए। परिषदीय परीक्षा 2024 में परीक्षाफल सुधार परीक्षा प्रथम का आयोजन, यानी ये अभी 2024 में जो बच्चे फेल हुए हैं उनके लिए फर्स्ट जो अटैम्प्ट होगा परीक्षा फल वाला वो आपका फॉर्म यहाँ आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप इसको भरेंगे जो अभी के रिजल्ट में फेल हुए हैं। क्या क्या कंडीशन रहने वाली यहाँ देखें। हाई स्कूल कक्षा 10 में परीक्षाफल सुधार परीक्षा में हाई स्कूल स्तर पर परीक्षा सुधार परीक्षा के लिए परीक्षाफल निर्माण में दृष्टिगत निम्नलिखित विषयों को आयोजित किया गया है। भाषा हिंदी, कक्षा 10 के लिए हिंदी में आप दे सकते हैं। भाषा अंग्रेजी व संस्कृत व उर्दू अथवा पंजाबी एवं बंगाली में से कोई एक भाषा में। अगर आपके पास अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में आप देंगे, संस्कृत है तो संस्कृत देंगे, उर्दू है तो उर्दू, पंजाबी या बंगाली में से। या अगर आपने दोनों को ही ले रखा है पेपर में तो आप इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का ही दे सकते हैं। गणित अथवा गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए होगा, गणित क्या है लड़कों के लिए होगा। विज्ञान में आप दे सकते हैं सामाजिक विज्ञान। अतिरिक्त विषय केवल मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में ली गई भाषा अथवा व्यावसायिक भाषा, यानी अगर आपने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसका पेपर आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे उसका क्या कहते हैं पेपर देना चाहिए। आगे बात करेंगे, हाई स्कूल स्तर में जो परीक्षार्थी है अधिकतम 2 विषयों में पेपर दे पाएगा जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है अथवा अपेक्षित अंक ना प्राप्त कर पाए हो का चयन कर सकेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं यानी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक कंडीशन क्या होगी, जब आप या तो अनुत्तीर्ण हुए हैं या आपको लगता है कि आपको जितने नंबर मिलने चाहिए थे उतने नंबर आपको ना मिले, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल कक्षा 10 की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने के लिए अहर्य होगा। कौन होगा, यहाँ देखिए, जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो। यानी कहने का मीन्स है या तो वो विद्यार्थी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है जिसने समस्त विषयों की क्या दी हो, परीक्षा दी हो, या उनमें वो अनुत्तीर्ण हुआ तथा उनमें अनुत्तीर्ण हुआ हो। अगला देखिए, जो परीक्षार्थी किसी विषय की मुख्य परीक्षा जैसे प्रयोगात्मक हो चाहे आंतरिक हो या प्रोजेक्ट भाग सम्मिलित हुआ हो किंतु सैद्धांतिक भाग में चिकित्सीय या अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित ना हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो। यानी उसने क्या किया हो, प्रैक्टिकल दिए हों परंतु किसी कारण थियोरेटिकल पोर्शन को ना दे पाया हो तो वो विद्यार्थी भी इसमें क्या हो सकता है, सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, इसको समझ रहे हैं आप। अब आगे बात करेंगे, परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किंतु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित ना रहा हो और सुधार परीक्षा में अपने उस विषय में अंकों का क्या करना चाहता है, सुधार करना चाहता है। यानी कहने का मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में आप सोच रहे हो मेरे 90 नंबर आ जाएँ, 80 नंबर या 70 नंबर आ जाएँ, अगर आप उस सब्जेक्ट में उतने नंबर नहीं ला पाए हैं, आपके 50 आ गए, 40 या 60 नंबर आ गए, तो आप उन अंकों का भी क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कक्षा 12 व कृषि विभाग 11 के लिए जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इंटरमीडिएट में परीक्षा फल सुधार परीक्षा उन सभी विषयों प्रश्न पत्र में आयोजित की जाएगी जिनमें मुख्य परीक्षा आयोजित की गई है। ठीक है, आप केवल एक विषय या प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक आपको ना मिले उसमें दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 12th के कोई सब्जेक्ट में आपको अंक ढंग से नहीं मिले हैं या आप उस सब्जेक्ट में फेल हैं तो एक ही सब्जेक्ट का आप दे सकते हैं। इंटरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने अहर्य होगा जो परीक्षा संबंधी वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित विषयों में हुआ हो और उसमें क्या हो, अनुत्तीर्ण हो।
सेम वही अगर आपने प्रैक्टिकल दिए हैं, किसी कारणवश आप क्या करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन को ना दे पाए हों, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि अगर आप परीक्षा फल सुधार परीक्षा में आपको अपेक्षित अंक ना मिले हों, जैसा आप चाह रहे थे वैसे अंक ना मिले हों, तो भी आप क्या कर सकते हैं परीक्षा फल सुधार परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें परीक्षा शुल्क का विवरण दिया हुआ है। हाई स्कूल स्तर पर परीक्षा फल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क 200 रुपये होगा। ठीक है, प्रति विषय तथा 50 रुपये प्रमाण सह अंक पत्र शुल्क दे होगा। यानी कहने का मतलब टोटल आपका 250 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति के हों, ये जनरल के लिए है, ठीक है, सामान्य जाति वालों के लिए है 250 रुपये। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थी जो है उनके लिए 100 रुपये तो वो लगेगा, और 50 रुपये मार्कशीट का, यानी आपका 150 रुपये, यानी 150। 250 जनरल कास्ट वालों के लिए है, यानी जो जनरल के हैं, सामान्य जाति के हैं। और जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उनके के लिए 150 रुपीज़ आपको लगेगा। इंटरमीडिएट के लिए 300 रुपये रहने वाला है, और 50 रुपये आपका प्रमाण पत्र का लगेगा। 350 रुपये आप देंगे, और जो ऐसे ही अदर कास्ट वाले हैं वो 150 रुपये वैसे देंगे, और 50 रुपये यानी 200 रुपये वो देंगे। विद्यालय परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले एक कक्षा में समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क एक साथ भी चालान द्वारा राजकोष में जमा किया कर सकेगा, किंतु 10वीं या 12वीं का अलग अलग चालान द्वारा परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब समझ गए कि एक कक्षा के समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क एक साथ भी चालान द्वारा राजकोष में जमा कर सकेंगे, किंतु कक्षा 10 एवं 12 का जो अलग अलग चालान द्वारा परीक्षा शुल्क भी जमा किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे प्रति विषय की बात कर रहे हैं, यानी एक विषय का जब आप भरेंगे तो 200 रुपये आपसे लिया जाएगा। अगर किसी ने दो सब्जेक्ट में भर दिया तो उसका 400 रुपये वो चार्ज होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 200 रुपये प्रति विषय हर एक विषय का 200 रुपये रहेगा। पर जो आपका प्रमाण पत्र का चार्ज है वो आपको 50 रुपये ही है, उसमें आपको बढ़ेगा नहीं, क्योंकि प्रमाण पत्र तो एक साथ ही बनेगा, तो उसका 50 रुपये का, यानी एक सब्जेक्ट में आपके 200 रुपये लगेंगे। इंटरमीडिएट में आपके जनरल जाति के जो हैं उनके 300 रुपये लगेंगे, और कक्षा 10 में जो अनुसूचित जाति या अदर कास्ट के जो बच्चे हैं उनका 100 रुपये लगेगा, और 50 रुपये तो वो शुल्क सबका लगेगा है। ठीक है, और वैसे ही 12th के लिए 150 रुपये लग रहा है, अदर कास्ट का SC ST वालों का उनका 150 रुपये लगेगा, और 50 रुपये आपका वैसे लगेगा। अब यहाँ देख लीजिए परीक्षा सुधार परीक्षा हेतु आपका क्या क्या इसमें दिखाया गया है। परीक्षार्थी, तो परीक्षा सुधार परीक्षा के लिए परीक्षार्थी संस्थागत व व्यक्तिगत उस विद्यालय, यानी लगातार आने वाला और प्राइवेट, उस विद्यालय जहां वह परीक्षा के लिए पंजीकृत हुआ है उसी माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ सम्मिलित होगा जो मुख्य परीक्षा में वो आवंटित किया गया है। कहने का मतलब अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं या रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं। आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चलेगा, और जो रोल नंबर आपको बोर्ड में मिला है उसी रोल नंबर से आप क्या देंगे परीक्षार्थी परीक्षा देगा। परीक्षा पर शिक्षा परीक्षा हेतु केंद्र निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जाएगा। परीक्षार्थी की संख्या के अनुसार यथासंभव जनपद व तहसील अथवा विकासखंड मुख्यालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसमें लिखा है परिषदीय परीक्षा का पाठ्यक्रम या परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन होने की स्थिति में परीक्षाफल सुधार परीक्षा तथा प्रचलित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा का आयोजित की जाएगी। कहने का मीन्स है कि अगर आपका परीक्षा का पैटर्न बदलता है या कोई उसमें चेंजेस आता है तो उसका पहले आपको बता दिया जाएगा, और उसी क्रम में परीक्षा ली जाएगी जिस क्रम में नया पैटर्न आपका दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए परीक्षा सुधार परीक्षा में किए गए विषयों में प्राप्त अंक व अन्य विषयों में मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्णता मापदंड के अनुसार परीक्षार्थी को संशोधित परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब अभी जो आप जैसे फेल हुए हैं तो उसमें आपके नंबर कम है तो आप फेल हैं, और नए विषय में अगर आपको अंक ज़्यादा मिलते हैं तो वही अंक आपको क्या होगा बोर्ड में मिलेंगे। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय सम्मिलित होगा विषयों में परीक्षा सुधार परीक्षा से प्राप्त अंक अथवा पूर्व में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो भी अधिक हो को अंतिम अंक मानते परीक्षाफल में तैयार किया जाएगा। परीक्षा सुधार परीक्षा के आधार पर उसे परिवर्तित अंक पत्र प्राप्त व प्रमाण पत्र से अंक पत्र निर्गत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उससे पूर्व में परीक्षा द्वारा निर्गत अंक पत्र व प्रमाण पत्र से वापस ले लिया जाएगा। कहने का मतलब है जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी वो आपसे वापस ले ली जाएगी। परीक्षाफल सुधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा द्वारा निर्गत किए जाने वाले प्रमाण पत्र से अंक परीक्षा सुधार परीक्षा इस पर अंकना भी की जाएगी। यानी कहने का मतलब है आपके मार्कशीट के ऊपर साफ साफ लिखा होगा कि आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और इसके बाद ऐसे ही उसमें नॉर्मल चीज़ें से लिखी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं आप भी देखेंगे। इसमें ये दिखा रखा है कि पहले आप एक बार देंगे, फिर दूसरी बार देंगे, फिर तीसरी बार भी आपको अवसर मिलेगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें इसको देख लेते हैं क्या है।
फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 10 दिन के भीतर आपको उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा और परीक्षा सुधार परीक्षा में विषय में ऐसे करते प्रदान किया जाए केवल परीक्षा में ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिएगा जो परीक्षा फल सुधार परीक्षा की तिथि आवेदन करने की 8 मई से स्टार्ट हो जाएगी, यानी आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। 24 मई तक परीक्षार्थी इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो विद्यालय द्वारा परीक्षा सुधार परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 मई रहेगी। ठीक है, विद्यालय में शुल्क जो है आप जो है कब 24 मई तक जमा करेंगे, और विद्यालय द्वारा जो आपकी परीक्षा सुधार परीक्षा कब भर 27 मई तक भर सकते हैं। विद्यालय द्वारा शुल्क राजकोष में जमा होगा 27 मई 2024 को। 30 मई 2024 तक कार्यालय में ये सब चीज़ें पहुंच जाएंगी, और पूरित आवेदनों की सूचना मुख्य अधिकारियों को जो देनी है वो 3 जून तक 2024 तक खंड शिक्षा अधिकारी जी के ऑफिस में आ जाएगी। फिर सभी आवेदन जब कर दिए जाएंगे तो 10 जून तक मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के पास ये कागज़ या आपके फॉर्म जो है पहुंच जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया जो रहने वाली है इसमें आपको सब कुछ बता दिया है, जो भी अंतिम तिथि वगैरह दी गई है उस तिथि में आप इसे निर्धारित समय से इसे भर दीजिए। उत्तराखंड की वेबसाइट पे आप जाएंगे upbsc.com, बोर्ड एग्जामिनेशन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे आपका ये फॉर्म स्कूल में जाके स्कूल वाले इसको सबमिट कर लेंगे। अब देखिए 6 अंक की आईडी या पासवर्ड आपको स्कूल वालों का होगा, वो उसमें डालेंगे, वो इस चीज़ को फिल करेंगे, स्कूल वाले आपको अच्छे से बता देंगे। फॉर्म आपका यहाँ से है। ठीक है, 10th वालों के लिए ये है फॉर्म। ठीक है, और 12th वालों का नीचे ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म आप यहाँ साइट से उत्तराखंड बोर्ड की जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना था कि कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म आपके आ चुके हैं, तो जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट भर लें। ठीक है, ताकि आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।